वेदों में छिपा है परमात्मा का ज्ञान, लेकिन कोई नहीं जानता सृष्टि के रचयिता यीशु या कबीर है। सुख की कौन से की खोज करें, आओ भगवान को जाने। गुरु तथा परमात्मा को समान पहचानना चाहिए। जन्म मरण से पापों का नाश कौन कर सकता है, आओ परमात्मा कैसे मिलेगा ये जाने। वेदों में छिपा है परमात्मा का भेद, सतलोक में कौन सा सुख है, और जीवन रक्षक कबीर परमेश्वर के बारे में। मुक्ति कौन सी हमें चाहिए, भक्ति की लालसा क्यों मन में रहती है। गीता में श्री कृष्ण किस तत्वदर्शी संत के बारे में कह रहे हैं, भक्ति करने से क्या क्या लाभ होते हैं। परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण में ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। सभी प्रश्नवाचक चिन्ह हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी शास्त्रों के आधार पर सत साहिब। अथ झरना का अंग। गरीब ऐसी झरना चाहिए जो पृथ्वी तत्त थीरे, खोदे से कसके नहीं ऐसा वज्र शरीर। गरीब ऐसी झरना चाहिए जो अप तेज अनूप, नावे धोवे थूक दे तमस नहीं स्वरूप। गरीब ऐसी झरना चाहिए जो पवन तत्परवान, कुटिल वचन कोई कहो मन नहीं अमान। गरीब ऐसी झरना चाहिए जो अग्नि तत्व में होए, जो कुछ पड़े सो सब जड़े बुरा नवाचे कोए। गरीब ऐसी झरना चाहिए जो गगन तत्गलतान, बुरा भला बाचे नहीं मान सकल समान। गरीब ऐसी झरना चाहिए जो तरवर के तीर, काटे चीर कष्ट दे तो भी मन में धीर। गरीब वृक्ष नदी और साध जन तिवा एक स्वभाव, जल से मिटे प्यास फल वृक्ष दे साध लखावे दाव। गरीब ऐसी झरना चाहिए जो गन हर जल में है, सभी ऊपर बरसता न दिल द्वेष स्नेह। गरीब दिठी अनदिठी करें जिनकी लो में दाद, संग सकते न बेछड़ो खेलो आदि अनाद। गरीब दिठी अनदिठी करें जिनकी लो में दाद, संग सकते न बेछड़ो है परम स्नेही साध। गरीब दिठी अनदिठी करें जिनकी लो में दाद, संग सकते न बेछड़ो हरदम नाम आराध। गरीब दिठी अनदिठी करें सब अपने सर ले, संग सकते न बेछड़ो जो मुझ सर्वस दे। गरीब दिठी अनदिठी करें जिनके हो में संग, भक्ति प्रातम देते हूँ चढ़त निवेला रंग। गरीब दिठी अनदिठी करें जिनके हो में साथ, भक्ति प्रातम देते हूँ पीड़ा लगे न गात। गरीब दिठी अनदिठी करें जिनके हूँ तीर, बदर टूटते राखत हूँ पीड़ा नहीं शरीर। गरीब दिठी अनदिठी करे सो साधु परवीन, नाम रत निर्बंध हो छोड़े दोनों दीन। गरीब दिठी अनदिठी करे सो साधु सिरपोस, जो बीते सो अपने सिर धरे देवन का हो दोष। गरीब दिठी को कह देते हैं जिनके दिल नहीं थीर, जाके संगम ना रहे सो कुटन बेपीरे। गरीब झरना योगी जगत गुरु, झरना है जगदीश, झरना आप अलेख है रखो अपने शीश। गरीब झरना योगी जगत गुरु, झरना अल्लाह अलेख, झरना कदे नाम डगमग झरना निश्चल देख। गरीब झरना योगी जगत गुरु, झरना आप करीब, झरना हमरे उर्वश जमने चंपे सीम। गरीब झरना योगी जगत गुरु, झरना अलख अलाह है, झरना को कुर्बान जा झरना बेपरवाह। गरीब झरना योगी जगत गुरु, झरना रमता राम, झरना को कुर्बान जा झरना है निकाम। गरीब झरना पूर्ण ब्रह्म है, झरना करता आप, जो पुछ लके सो सब जर झरना है गर्गाप।
गरीब जर सो अक्षय निरंजन कहिए, जर सकल में देव, जरना योगी गुरु मुखी, जरना अलख अभेव। गरीब जरना योगी युग युग जीवन, जरना पर ले जाए, जरना योगी जगत गुरु है, पद में रह समाए। गरीब जरना योगी युग युग जीवे, जरना पर ले होई, जरना योगी जगत गुरु है, शब्द समाना सोई। गरीब कसनी कसे कपूर ज्यों, करनी करे करार, जरना योगी जगत गुरु, आप तेरे जगतार। गरीब सिंह साध का एक मत, जीवत ही को खाए, यह जग मुर्द फरोस है, पर द्वारे नहीं जाए। गरीब सिंह साध का एक मत, बख्शन करे विचार, यह जग मुर्द फरोस है, ना जाही आन द्वार। गरीब ऐसी जरना चाहिए, जो अलल पंख के अंग, अंडा छूटे आकाश ते, बोर मिले सत्संग। गरीब ऐसी जरना चाहिए, जो अलल पंख के होए, सत्संगति साबित रहा, बिछड़ गया दिन दोए। गरीब ऐसी जरना चाहिए, जो चंदन के अंग, मुख से कुछ न कहते हैं, तन को खाद भुजंग। गरीब ऐसी जरना चाहिए, जो पारस के होए, लोहे से कंचन करे, कैन सुनावे कोए। गरीब ऐसी जरना चाहिए, जो सुरपति इंद्र, मोती मुक्ता होते है, बूठे स्वाति समंद। गरीब जरना बन योगी असफल, वस्तु न लागे हाथ, बिन जरना तो पाइए, बाट बके प्रभात। गरीब कथनी से क्या होत है, करनी कारण मूल, करनी कर जरना जर, लगे पान फल फूल। गरीब कथनी में कथ है नहीं, करनी से रंग डाला गो, करनी कर जरना जर, सो योगी बड़ भाग। गरीब अनंत कोटि धुनि होते हैं, अनंत कोटि झनकार, इतनी सुंदर नाजर, सो योगी करतार। गरीब अनंत कोटि धुनि होते हैं, अनंत कोटि छवि रंगे, इतनी लख जर नाजर, सो साधु शब्द बिहंग। गरीब अनंत कोटि बाजे बज, अंत कोटि रवि तेज, इतनी लख जर नाजर, सो साधु परस सेज। गरीब साहिब से परिचय भया, दुनिया बीच अधीन, इतनी लख जर नाजर, सो साधु परवीन। गरीब साहिब से परिचय भया, उस दरबार आबाद, या ना प्रगट होत है, परम स्नेही साध। गरीब काछबास पर बंद है, सतवादी नरशूर, साहिब के दरबार में जन्म करे सी नूर। गरीब काछबाच को कसर है, सतवादी नर एक, साईं के दरबार में रह जिनों की टेक। गरीब जरना साहिब संत है, जरना सतगुरु साच, जरना पाछो तत्व है, ऐसी करना काछ। गरीब जरे सो अविचर रहेगा, जरे सो परलय माही, जरना योगी ना मरे, आवागमन न जाही। गरीब जरे सो निर्गुण नूर है, जरे सो निर्गुण तंत, जरे सो साहिब आप है, जरे सो सत भगवंत। गरीब ज्ञान योग को सब जरे, जरे नाम निराधार, जो अष्ट दिनों निधि को ना चाहे, आप अदम उदार। गरीब भक्ति मुक्ति को सब जरे, जरे योग बैराग, आपा ठहरावे नहीं, ये मति पूर्ण भाग। गरीब दया धर्म को सब जरे, जरे शीर संतोष, मन को पर व्याप नहीं, पद मिल रहे अजोख। गरीब मुख से कहे सो सब जरे, सर्वण सुने सो सोए, मन की धारणा सब जले, सो जल निश्चल होए। गरीब चार मुक्ति जलना जल, जल बैकुंठ विलास, काया माया सब जड़, सो साधु निज दास। गरीब परपट नगरी साहिब से,
वेदन काहू देत, कीड़ी कुंदर पोसता, अपना नाम न लेत। गरीब परपट नगरी साहेब से, निराधारों आधार, 184 पोसता, ऐसी जरना सार। गरीब 84 भांडे गड़े, खेल खेल अनंत, जाकी जरना दे कर जय कोई साधे संत। गरीब 84 भांडे गड़े, खेल खेल अपार, खान पान सब देते है ऐसा समृद्ध सार। गरीब कह न सुनावे और को, जो कुछ करे सो दीन, जाकी जरना देख कर संत भय बेदीन। गरीब परचय कोटि अनंत है, अजमत कोटि अनंत, कीमत कोटि अनंत है, जरना योगी कंत। गरीब कच्छ मछ कूरंभ है, शेष धोल फुंधार, ब्रह्मंड कोटि अनंत है, रोम रोम की लार। गरीब के तिलक जरना जर, कारण कौन अलेख, संत सूर जरना जर, कोई हमारी जरना देख। गरीब धौल गगन गए नार है, वसुधा पूर्ण ब्रह्म विलास, हमारी जरना देख कर बुस्त जर कोई दास। गरीब निर्गुण सरगुण सब कला, बहुरंगी बरियाम, पिंड ब्रह्मंड में पूर्ण पुरुष अवगत रमता राम। गरीब अनंत कला कल धूते है, अनंत कला परवान, ऐसी जरना तो जर धन का दिर कुर्बान। गरीब सब जानत है जगत गुरु, कहना सुनावे कोय, ऐसी जरना तो जर नहीं किसी से होए। गरीब युगन युगन के पाप सब, युगन युगन के मैल, जानत है जगदीश तो जोर किए बद फैल। गरीब कर्मों कारण देख कर मौन रहे मस्ताक, तेरी जरना देख कर संतो हासिल हाथ। गरीब जरना बड़ा जादूल है, जरना नाद समोही, ऐसी जरना तब जर जातन शीस न होई। गरीब जरना जर सो जालम योगी, जरना जालम जंद, जरना जर सो अपम काल कर्म नहीं फंद। गरीब पड़दक देना पाड़िए, जय सिर बले अंगीठ, चाबुक तोड़ो चौपटे, गुनहगार की पीठ। गरीब पड़दक देना पाड़िए, जय सिर बले अंगार, चाबुक तोड़ो चौपटे, गुनहगार सिर भार। गरीब पड़दक देना पाड़िए, अपने ही सर ले है, चाबुक तोड़ो चौपटे, गुनहगार मुखे है। गरीब पड़दक देने पाड़िए, जय सिर आई होई, चाबुक तोड़ो चौपटे, सार जड़नता लोहे। गरीब पड़दक देने पाड़िए, जय जाता हो शीस, चाबुक तोड़ो चौपटे, हुक्म सरे जगदीश। गरीब पड़दक देने पाड़िए, जय जाती हो जानो, चाबुक तोड़ो चौपटे, नीरक शीरक सब छान। गरीब एती जरना तब जर, जब सतगुर से हुए भेंट, बका बकाई करत हैं, जिन्हें हद्दी गुरु रहे फेट। गरीब जिनके अंतर लगन है, जोर कहेंगे राम, बका बकाई करत हैं, आण जखें बेकाम। गरीब पृथ्वी का गुण दीजिए, अवगुण और निधार, जिनके दिल में एक है, दूजे को दे डार। गरीब शब्द अनहद जो रटे, दूजा नहीं उपावे, सुन मंडल में रम रहे, ना जाक्रम लगावे। गरीब अनहद बंदल बाजे ही, 12 मास अचंब, दास गरीब कबीर को भक्ति करी आरंभ। अत हंस परमहंस की कथा। अदली योग झिन्नी वस्तु, असल अनुरागी, जाका ध्यान धरो बड़ भागी। बटग बीज का यो विस्तारा, जासे उपजा सकल पसारा। सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। पूछो ब्रह्मा विष्णु महेशा, त्यों देवा का ना उपदेशा। ओ हम सो हम मांड मंडी है, जाके ऊपर सार शब्द गढ़ी है। बटग बीज है हमारे माही, हम हैं बटग बीज की छाई। सो हम ब्रह्मा सो हम इंद्र, सो हम हैं भगवान चंद्र। सो हम शंकर सो हम शेष, सो हम का सो हम उपदेश।
सोहम 24 अवतार, सोहम का है सब परिवार। सोहम रावण सोहम राम, ओम सोम जपिए नाम। सोहम कंस केसी चानोर, सोहम की है ऊंची पौर। सोहम दुर्योधन और पंड, सोहम 18 क्षोणी खंड। सोहम राजा चकवे रीति, सोहम की सोहम प्रतीति। सोहम है 84 सिद्ध, सोहम सूर और गद। सोहम सुंदर मुनि जन, सोहम का है सकल जहान। सोहम का है मुनिवर मेल, ओम सोहम का सब खेल। सोहम गोपी सोहम कान्य, सोम हंसा सब गट जान। सोहम है सब कीट पतंग, सोहम 84 लख संग। सोहम चंदा सोहम सूर, ओम सोम बाजे तूर। सोहम कच्छ मचकूरम, ओम सोम सतारम। सोहम धर अंबर आकाश, सोहम 5 तत् का वास। सोहम सहस 88 दीप, सोहम मोती ओम सीप। सोहम स्वाति बूंद प्रकाश, ओम में सोहम का वास। ओम 14 भुवन विचार, ओम में है सोहम तार। ओम काया मर मर जाए, सोहम फिर गोते खाए। ओम मारे ओम मरे, सोहम लग 84 फिरे। ओम सोम की सब बाजी, सोहम पंडित सोहम काजी। सोहम धर्मराय सत कहिए, सोहम चित्रगुप्त सोलहिए। सोहम आगे ओम लेखा, सोहम गुप्त प्रगट सब देखा। धर्म सोहम तब कीन्या बारी, पुरुष पृथ्वी दीनी सारी। सोहम राज अदल है भाई, ओम उत्पत्ति पर ले जाई। ओम सोम की है काया, सोहम जीव ओम है माया। ओम भिष्ट दोजक सब साजे, जाम सोहम जाय विराजे। ओम बिरसे सोहम गिरे, ताते ओम में को परे। सोहम सुनर पंडित ज्ञानी, सब गढ़ ओम की पैरानी। ओम आदि मूल हबाई, सोहम बांस मद ठहराई। विन से फूल वासना जीवे, ऐसे ज्ञान विहंगम पीवे। अलल पंख जो करे बिचारा, उल्टा जाए मिले परिवारा। सार शब्द से सोहम खिरा, ताते लख 84 फिरा। मद ओम की है एक टाटी, हंस बिछोड़े 12 बाटी। सोहम गद्दे हो जाई, सोहम इंद्र हुए बहुराई। सोहम रामचंद्र अवतारा, सोहम आन भये 9 12। सोहम लक्षण सोहम मिता, सोहम कान्हा सोहम मिता। सोहम जीव ओम है देही, दोहों से नारा शब्द से नेही। सोहम नारी सोहम पुरुषा, सोहम हिंदू सोहम तुर्का। सोहम कोम छती सो जाती, ओम सोहम की उत्पत्ति। शपथ अंड लग सोहम साजे, जा पर सार शब्द दुनि गाजे। सोहम जल थल मैयल मेला, सोहम गुरुआ सोहम चेला। एक सोहम ओम धर पूजा, सार शब्द का भेद न बूझा। सोहम चतुर्भुजी एक करता, सोहम ओम चोले धरता। ओम नाना रूप विचारी, सोहम ओम की है तारी। सोहम अक्षर खंड है भाई, नी अक्षर का भेद न पाई। सोहम मथे ध्रुव पर लादा, ओम सोहम वाद विवादा। सोहम गोरख सोहम दत्त, ओम सोम मद है सत। सोहम जनक विदेही सेवा, पीछे जाना पद का बेवा। सोहम सुखदेव को गुरु कीन्या, सार शब्द सत अभो नहीं चीन्या। पी व्रत को सोहम सत जाना, ओम माही रहे विमाना। 11 अरब किया तप हंसा, चिन्ह नहीं शब्द परमहंसा। रामानंद ओम की आशा, ताते खंडी सोम श्वासा। शपथ अंग धरवाई देही, जब जा पाए शब्द स्नेही। नम्मा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी। सार शब्द पाया जब लोई, आवागमन बहुर नी होई। सोहम सुल्तानी परवाना, सोहम बाजी दादर बाना। सोहम सुजा से ना जपनते, सोहम पीपा दना लखनते। सोहम जाप जब प्यारे दासा, सोहम ओम पर शब्द निवासा। जब सार शब्द धुनि लागी, आवागमन मिटी अनुरागी। सोहम बर्तरी गोपी चंदा, सोहम ऊपर अजब आनंदा। आनंदी सो लाग्या नेहा, बोर ने हंसा धर है देहा। अजा मिल गण का से तारे, होते अंग पापों सिर भारे। सदना जात कसाई खुनी, सतगुर तार पलट्या पूनी। दुर्वासा सोहम संग्राते, ताते इंद्रपुरी सुर जाते। अंत लोक सोहम का ताना, धर्मराय एक हाकिम आना। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आपे खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोम का है खेला। शिखर सुन धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। लाख ग्रासे नित उठ दूती, माया आद तकत की कूती। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। ये तीनों चेला बट पारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। खोखापुर में जीव भुलाए, 54 नरक बैकुंठ बनाए। यो अरहट का कुआ लोई, या गण बंदा है सब कोई।
कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। अरब अलील इंदर हुए भाई, हर हट डोर बंधे सब आई। शेष महेश और गणेश ताई, हर हट डोर बंधे सब आई। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हर हट डोरी बंधे सब खेवा। कोटि करता फिरता देखा, हर हट डोरी कहूँ सुन लेखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ वे, हर हट डोरी बंधे सब आवे। यो है खोखा पुरखा कुआ, या में पड़ा सो निश्चय मुआ। सुनियो सुरती अंगम डोरी, चलिए हंसा पुरुष के सोरी। सो हम पर अदली का डेरा, सत कबीर है साहिब मेरा। बांधो मूल सुरती को सो दो, खम्मो पारा पवन अरोदो। पट्टन घाट लखाऊं हंसा, जित है अदली सतगुर बंसा। मेर दंड सुधा कर बैठो, त्रिकुटी कमल में निश्चय बैठो। इंगला पिंगला नली भराई, सुषमन बैठ उना से आई। ज्ञान का राज दान की तुरिया, ऐसे सोहम धागा जुरिया। पिंड ब्रह्मण अदली का ताना, जाका नाम कबीर दीवाना। धर्मराय मारत है बाटी, कोई एक हंस उतर गए घाटी। बजरपौर का खोलो तारा, चल देखो हंसा दीप हमारा। जा ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं जाही। जा करता नहीं जन भगवाना, काया माया पिंड न प्राणा। जा पांच तत्व तीनों गुण नाही, जोरा काल दीप नहीं जाही। जन्म न मृत्यु सदा सुख होई, तापद को न जानत कोई। कहा कबीर पुरुष जो ज्ञाना, अपना वेद कहा विधि नाना। अमर करो सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। हम ही सतपुरुष दरवानी, मेटू उत्पत्ति आवाजानी। संख्युगन का लेखा ल्याऊं, अभिगत हुक्म अदली बैठाऊं। जो कोई कहा हमारा माने, सार शब्द को निश्चय आने। हम ही शब्द शब्द की खानी, हम अभिगत अदली परवानी। हमरे अनहद बाजे बाजे, हमरे किए सब कुछ साजे। हम ही दिल दरिया हैं बाई, हम ही बूंद सिंधु गर छाई। हम ही लहर तरंग उठावे, हम ही प्रगट हम छिप जावे। हम ही गुप्त गुहद गंभीरा, हम ही अभिगत हम है कबीरा। हम ही मुरजीवा मैदानी, हम ही शब्द महोद दिवाणी। हम ही गर्जे हम ही बरसे, हम ही कुलप जड़े हम निरखें। हम ही कुंची हम ही ताला, हम ही मानिक हीरे लाला। हम ही सराप जोहरी कैया, हमरे हाथ लेखनी बैया। हम ही से कोतवाल है काजी, हम ही बगनी घर हैं बाजी। ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। हम ही अदली जिंदा योगी, हम ही अमी महारस भोगी। हम ही पीवे हम ही प्यावे, हम ही माठी आन चुआवे। हम ही कलाली हम ही प्याला, हम ही सोपी हम मतवाला। हम ही क्षीर खुर्दनी लाए, हम ही आन कलाल कहाए। हम ही आन चुआई बाठी, हम ही उतरे ओगट घाटी। हमरा वेद न जाने कोई, हम ही सत शब्द निर्मोही। ऐसा अदली दीप हमारा, कोटि बैकुंठ रूम की लारा। शंख पदम एक फुन पर साजे, जा अदली सत कबीर विराज। जा कोटिक विष्णु खड़े कर जोड़े, कोटिक शंभु माथा मोड़े। जा शंखों ब्रह्मा वेद उचारी, कोटि कन्हैया रास विचारी। अजब अधर मधुर धुनि बाजे, जा अविगत अदली कबीर तखत विराजे। परमहंस पूर्ण परिवारा, अदली अमर किए तत्सारा। गगन मंडल में हमारी शैली, मकर तार की झीनी गैली। प्रलय शंख सुहंगम सुआ, केते करता हो मुआ। हम हैं अमर अचल अनुरागी, शब्द मैल में तारी लागी। दास गरीब हुक्म का हेला, और मौनी वक्ता एक है ना परशा जल दे। बोलनिया और मौनी रहनिया एक से जब लग सतनाम का जाप करके ईश्वर प्राप्ति नहीं कर लेते, ये सतगुरु महाराज कहते हैं। फिर कहें कि रविदास जी ने कद भाई मौन रहे, और धन्ना जी कद 5 धूणे ला कर बैठे थे, अपने सच्चे नाम का जाप किया और आज प्रमाणित संत हुए। धन्ना जी ने बीज भी बांट दिया था। एक समय की बात है कि बहुत मुश्किल से बारिश हुई, ज्वार बाजरे बोने का समय था। धन्ना की पत्नी ने बोली कि जी मुश्किल से बारिश हुई से, और कई साल में ले ज्वार से दड़िए किसने बोया कि बड़का काम चल जाएगा। अच्छा जी सुबह उठते जाऊंगा। धन्ना जी इतने आसक्त थे अपने दान पर और धर्म पर कि जो हाथ में आ गया भक्तों को खवा बांट दिया करते थे। ने बोला कल सवेरे जाऊंगा। रास्ते में 2-3 साधु मिल गए, भगत मिल गए। धन्ना जी उन्हें देख कर बोला राम राम भाई। राम राम।
और उन भक्तों को चलते चलते बहुत भूख लग गई थी। राजस्थान में रोटियां न पानी न बहुत कम टोक्या करते, पहले क्यों सब भूखे मरा करते थे, अकाल पड़ते थे। और उनमें यहां तक लिखा है कि खुद कबीर साहब उन साधुओं का रूप बना के आए थे, 2-3 जने ने बोले भगत जी कति भूखे मरे हैं, शायद अगले गांव तक पहुंच पावा के नहीं पावा, और कृपा करके मेरा कोई साधन कर दे। उन्हें बोला भाई घर भी दाना नहीं से और ना गरबारन बढ़न दे, मेरे दौरत यू से जो ज्वार से बीज की या खा लो। ने बोला बा भूखे मरा सकती, ने बोला रखाओ देखी जाएगी। उनने खा लिया, वह अपने राह बने और वो अपना, और आखिर में आशीर्वाद देते नौकरा भगवान तने गणा दे। अब धन्ना नौकर गणा देगा कितने के बोन में है ना, मतलब विचार तो मन में आवे से अक महाराज जी दोगे कितने, ये बोन का भी ना रहे हमें बेटा चल देखी जाएगी। जाके कहते हैं मोटे करके बाबू इन्हें करके कांकर कट्ठी और लोगों की तरिया ने बगाता दिखा, कदे घर आज जाके बता दें 6 महीना में देखी जाएगी, किसने बेरा पटेगा क्यों करके होगी, कह दिए भाई उगड़गी होगी ना जामी के करूं वो थी 100 रोडे से कदे आज मुकदमा ना हो जाए। तो करके कांकर कट्ठी ऐसे बगा रहा था, और भी अड़ोसी पड़ोसी देखे बोन लाग रहा से, करके फटाफट बाबू उल्टा चाल पड़ा। गरबारन भी वैसी हरकतन सी थी, वारी उठ के चाली, तड़के की रोटी 12 बजे ले जा और राह में फेटा, अकबोया इतना जल्दी के करूं बकते उठ गया था। अच्छा ठीक आता तो कमाऊ हो गया, कहाँ के करूं करना ही पड़ा काम, तो नीचे नाड़ कर उसने बोलता जार करना आ गया, ग्राहक रोटी राटी किसी खाओ था बेचारा, किसी ने पता नहीं लाग जाए चिंता रही। फिर वह महीने 1.5 के बाद और पड़ोसी कहने लगे कि थारे तो क्यों दूर खेत होया करते, थारे खेत में था बेल जाम रही से ज्वार को, उसका तो धक्क देसी हुई कर गया काम, आज भी दिखा बीजन भी कर गया। तो फिर उसने सोची पहला देख का कदे खाम खा लड़ाई कर दे, लोगों की बात झूठी भी लकड़े आ करे और उन लड़ाई करवाने के मारे भी कहते हो। तो वहां से चल पड़ी वह खेत में गई, देखा तो तुम्बे लाग रहे थे अखतारे बना कर इसे मोटे मोटे, उसका तो माथा ठनक्या पाया तलेगा जी लिकड़ गया कति पाया तेगा, उठा जान बैठा था यू के बना दुनिया का के सुथरी ज्वार जा मरीर बालक के खाएंगे। वह ने बोले आज यू मतीरा यू लेकर तुम्बा इसके सर में ठोकूंगी, उसने तो लहू पी लिए और तोड़िया जी भारा बड्डा वाला। जाके उसने धन्ना जी के पास 2-3 भगत और बैठे थे, उन्हें देख ली 2-3 किल्ला तक खकाट उठा उसे भाई और सर पर तुम्बा से जान गया कि आज बात खैर नहीं है। उन्होंने बोला भगत जी तो अपने घर न जाओ, के बात बस फिर पूछियो तो मी भी जकड़ जाओ से। वो चल पड़े, देख लियो नबी कहाँ तो सर पर सड़पड़ आवा है कि मैं तोड़ी और आकर ने बोली खड़ी होकर ज्वार बोदी थी, अब के बतावे तले नाड़ कर ली, कहाँ देखा ना मैं बताऊं तो ना तने बालक तन्ने खाएंगे नो करके उसका वो तुम्बा कहते हैं मारने की कोशिश करी, पर वो थोड़ी सी नाड़ बचा गया, धरती में लग 2 टूक हो गया और उसमें दड़ी पक्की ज्वार बिल्कुल पीसना करी कराई निकली। बोल सतगुरुदेव। इतने में वह एक बार तो ज्वार की तरफ देखा और धन्ना बेचारा जो आडी नाड़ कर रहा था उसकी तरफ देखे, ने बोला जी यह ज्वार कहाँ से आ गई। उसने भी देखी ज्वार आ गई के अक्षाते ज्वार बच्ची जान है। ने बोला भगवान मैंने नहीं दे रहा कितने के आवस। उसने तो अकर कट्ठी वह ज्वार अपनी गाल का जोड़ी में घरा धरी और फिर खेत का नहीं थूक मुठिए। और वो जो भगत देखे थे ना आसपास दूर खड़े खड़े तमाशा, उन्हें देखा बेटा तुम मत ज्वार लकड़ी रहे, उन्हें गांव में बता दी, गांव भी गिल गिल सबत गांव चौगरदा इकट्ठा हो गया और वह केक ठावा मतीरे ने और मोगरा ले रही थी ठह ठोक उसका 1 और 2 टूक पूरा ढेर लग गया उसका को 100 मन पक्की राश और वह बंद है गठड़ी चल रही नहीं क्यों बेईमाना में टोटा इसी चीज हुआ कर उस पर उठे नहीं। वो बोला भगवान थोड़ा बांध ले आप अपना जोगा ले जा। बोली क्यों सारी डोंगी सारी तरफ यार 1 महीना नहीं डुआ और किधर है इतना तेरे पास जुगाड़ भी नहीं धरने का। गांव वाला धन्ना ने बोला भाई सारा गांव डोलो है और अपने जो गया डोलेगी। तो वह दोनों धन्ना और वो ढोन लाग गए नहीं तो साबत गांव ने मंड गए करे हो गया। कहते साबत गांव ने अब अपने घर में बहुत सारे साल के ज्वार दरली डो गए और उनकी जब तक महीने की ज्वार बहुत कच्ची उसे और 1.5 महीने के अंदर वो पाक के घर भी आ गई
तो महाराज कहते हैं दना भगज को दिया बीज जाका खेत न पाया रीज। खुश हो गए परमात्मा ने प्रसन्न होकर उसका खेत नहीं पाया। कहते हैं वहां काकर से अन्न हुआ, वहां केसों से भया कबीर। देखिए जोड़े हैं कि वही शक्ति थी एक, कि वहां तक काकर तक अन्न होया और वहां केसो तो बन गए कबीर, यानी शक्ति दोनों की एक ही। वो कबीर साहब का ही प्रमाण मिलता है कि उन्होंने ही ये काम किया। बाकी ये इतने महान संत हैं कि अपने ऊपर नहीं निंदे, फिर वो उसी रूप में आ जा हैं कि कृष्ण भगवान ने कर दिया। इस प्रकार आपको प्रमाण दिया था कि मेरे गुरुजी के रूप में खुद बंदी छोड़ा के एक तलवंडी के लाला जी की जान बचा के उग्रवादियां ते लाए। और अभी करसोड़े में या बहनारी साहब संतरा इनके घर में बंदी छोड़ मेरे रूप में आ गए। 20 मिनट इनसे बात करके गए। यहाँ बैठिए को लार पेशौर की बात नहीं। तो ये मतलब अपनी जो उनके यहाँ के प्रबंधक हैं जिनके ऊपर ये जनता आश्रित है, उसी के रूप में खुद आकर मदद कर जाते हैं जहां वो नहीं कर सकते, पर करते उसके ऊपर हैं जिन पर वो प्रसन्न है, दूसरे का रूप नहीं बनाते। तो यहां कहा मोहम्मद ने कद मस्जिद पूजी बाजीद ईद कद खादी सुल्तानी कद पानी पूजे छाड़ तकत गए गादी। अब मुसलमानों को लेते हैं कि तुम्हारा जो धर्म प्रवर्तक है मुसलमान धर्म का मोहम्मद जी, वह उन नबी कदे ईद नहीं मनाई। कोई बकरीद मनावा है, कोई क्या है कि मनावा, ये कभी नहीं बनाई। ना बकरे खाए काटे और ना मस्जिद पूजी, और आप लोगों ने अपने मन मर्जी के रास्ते चला लिया। और बाजीद जी जैसे कि एक बाजीद नाम का राजा था राजस्थान के अंदर, मुसलमान था। एक दिन रास्ते में चले जावे थे, अपने ऊंटा के ऊपर काफिला चला करता था राजाओं का, उसमें मंत्री भी फौज भी साथ जारी थी। आगे राजस्थान में पत्थर भी बहुत है, पहाड़ बहुत है। उन पहाड़ों के बीच का इतना रास्ता था कि एक ऊंट पार कर सके था, जो कि लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता था। आगे पाछे ऊंट लगा कर चल रहे थे, बिचाड़ा जाके एक ऊंट मर जाता है। सूत्र के मर जाने से काफिला रुक जाता है। बादशाह ने कहा कि क्यों रुक गया, पता करो। पता करके बताया कि एक सूत्र मर गया, ऊंट मर गया। वो बोला कहां से मरता, मुझे दिखाओ। जाकर देखा कि ऊंट जो का तो कान भी ठीक है, आंख भी ठीक है, नाक भी, पैर भी, कोई अंग भंग नहीं, भी कहां से मर गया, मुझे ये मेरे नहीं जची। फिर उन विद्वानों ने बताया, मंत्रियों ने बताया कि इसमें चेतन शक्ति जीवात्मा होती है, वो निकल गई। अब ये मिट्टी है, खत्म हो जाएगा। कि सारे सूत्र मरेंगे, कभी भी मर सकते हैं, क्या मैं भी मरूंगा? कहां जी। मैंने बोला उल्टे चालो था, यू क्या का खेल हो यार, क्या बराजी हो। फिर जब मन ने भी मरना के चाटूंगा इस राज को। ये पिछले संस्कारों से इतनी प्रबलता आती है तो विचारों में। आगे जी अपनी रानिया ने बोले अपना राज संभालो, मैं चल। अब वो बुरी तरह रोने लग गई, हमारा किरा होगा तो हमारा पति देव है। ने बोला कुछ भी हो, राज नहीं ले जाता, अपना शरीर ले जाऊं सू। जाकर भक्ति करी और फिर वो अपनी जितनी साधना उसने उपलब्ध हुई, जैसा गुरु मिला, फिर भी कुछ बात लवा लगी। फिर सुल्तानी कद पानी पूजे छाड़ तकत गए गाड़ी। ये इब्राहिम सुल्तान दम का आपको मैंने प्रकरण सुनाया था। वो महाराज कैसे उसने कद ये पानी पूजे बेचारे ना, वो अपना रास्ता प्रशस्त करके चला गया। फिर लिखा है कि मच्छंदर महा कौन दिन आए, जल अंदर कद कुछ सुके, गोपी चंद भर्तरी होते चूल्हे किस दिन फूके। नानक ने कद नास लई है कक्कड़ पोसत गोटे, और सुजा पींग घाल कद झूले लीने मुद्रे झूठे। नानक जी के बारे में बताया है कि इन्होंने कैसे ऐसे पाखंड किए जो कि उनके अनुयायी अब कर रहे हैं। सम्मन ने कद ब्राह्मण पूजे, और कद सेऊ लाई सेवा, रंका बंका कदरण मंडे चीने निर्गुण देवा। रंका बंका नाम के 2 वीर मर्द थे, पति पत्नी थे, और बहुत आश्रित थे ईश्वर के ऊपर। अपना इतना गुजारा किया करते थे कमाई कि लाकड़ी ले आए, तोड़ के अपना बेच के रोटी खा ली, बाकी बच गया उसको बांट दिया। सत्संग करते, राम नाम लेते। रंका बंका में के बारे में विशेष जानकारी ये है कि एक दिन नामदेव ने जब मंदिर फेरा था, उस दिन कहते हैं भगवान के हाथ का चोट लग गई। ये मान बड़ाई को तोड़ने के लिए लीलाएं दिखाई जाती हैं परमात्मा की तरफ से। तो एक दिन उनका गुरुजी कहने लगा, नामदेव कहाँ जी, अकचाल आज आपको रंका बंका से मिला कर लाऊं। अकचाल महाराज
रंका बंका के पास पता चला कि वो तो खेत में जा रहे थे। उनके घर से पता चला वो खेत में जंगल में गए लकड़ी तोड़ने के लिए। तो उनके गुरुजी कहने लगे कि चाल भाई उड़ राय में फेंट लेंगे, जंगल में मिल लेंगे, 2 घड़ी बैठेंगे, भक्तां दो रहा आत्मा प्रसन्न होगी, चलो जी। रास्ते में कहने लगा नामदेव महाराज जी आपके भगत आपके सेवक और इतने टोटे में इन्हें धन दे दे, कुछ धन अर्ज करो भगवान धन दे दे। ने बोला भाई धन भी दिया था पर यू को नहीं लेंदे, ये धन नहीं लेते। ने बोला भाई धन क्यों नहीं लेते? अगना जी नहीं लेते। अग आप गेर के देखो, वो देखे गुआन लाग रहे लकड़ी ले, एक किला वह बंका रंका पाछे थी, बंका आगे था। तो साथ में ने बोला जी थोड़ा धन घेर दो। कहते हैं गुरुजी ने कुछ जेवर गहने बहुत सुंदर सुंदर वहां डाल दिए और आप एक तरफ हो गए। आगे जो बंका आवा था उसने उसका ऊपर पाया था माटी गिरने लग गया। कदे औरत की जात से गहना न देख के इसकी दिल ना डूब जाए और भक्ति खत्म हो जाए। और उसने देखी कि वो खड़े क्यों हो गए और कि मैं 5 ही मार उड़े। इतने बोली बूढ़ी थी ये वृद्ध हो रही थी, इतने बोली चाल चाल क्यों माटी पर माटी गिरा बावड़ा। और जान गया कहा पक्की जतरीस कहते अब चल मिट्टी पर मट्टी मत गिर। वह आधी ढकी थी आधी पड़े थे, नो के नो दोनों उसके थूक्या भी नहीं देखा भी नहीं, चल पड़े आगे निकल गई। अब वो उनके गुरुजी कहने लगे नामदेव बता क्यों कर दे दो ना। बोला भाई ठीक सर जी बात बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि नामदेव में अभिमान हो गया था कि तेरे जितनी भक्ति किससे की नहीं, भगवान ने इतनी तेरे चमत्कार दिखा दिए। उसके भ्रम न तोड़ने के लिए गुरुजी के रूप में खुद परमात्मा आए थे। फिर न बोले बच्चा इनके घर न चालांगे, क्यों वह लुक के खड़े हो गए थे एक तरफ। रंका बंका जब घर जा लिए, घर रोटी राटी खा के और एक पड़ोसी के सत्संग करने चले गए, जो कि 2 किलों की दूरी पर उनका मकान था। झूपड़ी श्याम गरीब से थे वह। झूपड़ी पर पता करा जाकर वहां लड़की थी उनकी रंका बंका की। कहने लगे कि की जा रहे हैं भाई भगत जी, सत्संग करने जा रहे हैं दोनों। वहीं चले गए, सत्संग में बैठ गए, बोले नहीं। हाँ उससे पहले वह लड़की जो है पट्टी तैयार करे थी। पट्टी बोली है पट्टी क्या किए तैयार करा। गुरुजी कहने लगे परमात्मा खुद गुरु रूप मारे थे। गुरुजी यो नामदेव है ना यो पक्का है, इन्हों भी नहीं देखता भगवान के हाथ का चोट लग गया है कि तंग पांव से। क्यों करे कि जब इसका मंदिर फेरा था ना, जब भगवान के हाथ का चोट लग गई थी उसका पट्टी बांधनी पड़ा रोज। अब नामदेव ने सोची बड़ा तो झूठ बोला है। नो कह चल पड़िया का अच्छा भाई। आगे जाके वो बैठ के जहां सत्संग हुआ था तो इतने में लड़की बाजी आई 20-1 मिनट पाछा कि माँ पिताजी कहाँ बेटी क्यों इतनी घबरा रही है, क्या बात होगी। इन्होंने बोला झूपड़ी में आग लाग गई और सब के मैं भस्म हो गया। अब के बच गया। अब जो खाट पर मैं बाहर बैठी थी मुंह फेरे मन पाछे देखी और वाह वाह बचरी से। ने बोला बेटी उस खाट ने भी गिरा उसमें। के बात मम्मी अगियो या खाट ना बस जीता कम से कम मोत ना बनता, या माया दुखी करी कि वह झूपड़ी थी तो जड़ी तो मेरा सत्संग बंक रहा तना आके कुछ ना ही रहेगा तो दूसरा जड़ेगा कि कम से कम राम नाम की चर्चा में बाधा तो ना पड़ेगी। अब नामदेव ने तो तले नाड़ कर ली कि तो कसूते से भगत के चाड़ा से। फिर ने बोले रे नामदेव वह लड़की के कह था अगवे कुछ नहीं को। गुरुजिया की चादर हटा दी छोरी ने बोली देखिए हाथ फूट रहे, चादर ओढ़ रहे थे दोनों हाथ फूट रहे उनके, पट्टी बंध रही। नामदेव ने उस छोरी के भी पांव पकड़ लिए गुरुजिया के। ने बोले गुरुजी मैंने बहुत अभिमान हो गया था। तो यहाँ महाराज कहते हैं कि थोड़े बहुत चमत्कार हो भी जहां को काम सर भी जहां अंडी मत पाकियो, काम बनेगा दिनी ते अपना काम बना के पार हो। तो ये इस प्रकार सतगुरु महाराज की महिमा है। अब हम आपको सतगुरु की विनती का अंग सुनाते हैं, क्योंकि तुम नो सोचोगे कि इसमें तक क्रिटिसाइज सी कर रखी होंगी ना, इसमें ऐसे शब्द भी लिख रखे कालजा बाहर न हो जाता है बंदी छोड़ की बाणी ने सुन के। इतनी मार्मिक शब्द इसमें दे रखे बंदी छोड़ना।
और कसम तक खा गया, कह रहा कि गरीब दास मैंने सौगंध साहिब की, और बिना भजन नहीं ढंग वे, बिना परमात्मा के नाम का तेरी कित तक ठिकाना नहीं होगा भाई। तो विनती के अंग में कहते हैं, साहेब मेरी विनती सुनो गरीब निवाज, और जल की बूंद महल रचा भलो बनायो साज। सतगुरु महाराज ने विनती के अंग में भी साथ में दोनों चीज बताई है, और अपनी विनती भी की और ईश्वर स्तुति भी करी, साथ में वो ज्ञान भी दिया कि परमात्मा कबीर साहब के बिना जीव की कति मुक्ति नहीं। कबीर गरीब साहेब मेरी बेनती सुनो गरीब नवाज, जल की बूंद महल रचा भला बनाया साज। गरीब साहेब मेरी बेनती सुनो अर्ज आवाज, मादर पिदर करी मैं तू पुत्र पिता को लाज। गरीब साहेब मेरी बेनती सुनो गरीब नवाज, जल की बूंद महल रचा भला बनाया साज। गरीब साहेब मेरी बेनती सुनो अर्ज आवाज, मादर पिदर करी मैं तू पुत्र पिता को लाज। गरीब साहेब मेरी बेनती ही कर जोरू करता रे, तन मन धन कुर्बान जहां दे जो मोहे दीदार। अब करतार सिरजनहार ये कौन है ये आप समझ गए होगे। अगर शुरू में इस विनती को हम पढ़ते तो आप पता नहीं कहां का दिमाग ले जाते। अब करतार हम कबीर साहब को मानते हैं, सतपुरुष को, जो कि सारी अनंत कोट ब्रह्मांड के सिरजनहार हैं, रचने वाले। गरीब साहेब मेरी, गरीब साहेब तेरी साहेबी कैसे जानी जाए, तरस रैन से जीन है नैनो रहा शमाए। देखो ये परमाणु के तैयार भी नहीं हुए थे जब ताई बंदी छोड़ कहते हैं तरस रैन से झिन्न है परमात्मा, परमाणु के तीसरे हिस्सा कर दे और उससे भी बारीक तू है, तुझे कौन समझ सकता है। परमाणु का हिस्सा नहीं हो सकता और उससे भी 3 हिस्से कर दे, उससे भी तेरी जो है ना बारीक सो आपने कैसे कौन देख सके। अंत कोट ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन बिराजा शीश। गरीब साहेब पुरुष करी मैं तू अवगत अपरम पार, पल पल माहे बंदगी निर्धारों आधार। गरीब श्वास सुरत के मध्य है न्यारा कदे न हो ये, ऐसा साक्षी भूत है सुरत निरंतर जोये। गरीब सुरत निरत से जीने है जगन्नाथ जगदीश, तिरकुटी छाजेपुर पर है ईसन का ईश। अब जगन्नाथ जगदीश और है ईसन का ईश, यानी परमात्माओं के भी परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब की तरफ इशारा है। गरीब कोट यज्ञ असमेघ कर एक पलक धर ध्यान, शटदम केरी बंदगी नहीं यज्ञ उन्मान। करोड़ यज्ञ असमेघ करो और एक पल सच्चे नाम का जाप सतगुरु कबीर साहब की तरफ ध्यान धर के अपना जाप करो। और जिस प्रकार राजा शटदलीप ने मरती आना भगवान भजा था, इस तरह तुम ईश्वर की स्तुति उस नाम के जाप से करो, भक्ति करो। ग्रीव जित से तीदम उचर सुरत ताही लाये, नाभि कुंडल नादे है तिरकुटी कमल समाय। ग्रीव 68 तीर्थ बर्मणा भटक मुया संसारे, 12 बानी ब्रह्म है जाका करो विचार। ग्रीव 68 तीर्थ जाइए मेल बड़ा मिलाये, पत्थर पानी पूज त्या कोई साध संत मिल जाए। अब यहां भी कहते हैं कि मेड़े ठेड़े 68 तीर्थ में भी चला जाइए, पर इस उद्देश्य से ना जाना कि 68 तीर्थ में जानते तेरी मुक्ति होगी। इस उद्देश्य से जाइए कि हो सकता है जैसे धर्मदास जी को कबीर साहब वहीं मिले थे मथुरापुरी में,
वृंदावन में। अगर आप इस उद्देश्य से जाइए कि हो सकता है पत्थर पानी पूजते पूजते कोई परमात्मा का सत मार्गदर्शक न मिल जाए। यहाँ कहते हैं गरीब में 68 तीर्थ जाइए मेल बड़ा मिलाए, पत्थर पानी पूजते कोई साध संत मिल जाए। गरीब सनकादिक सेवन करें सुख दे बोले साख, भाई कोट ग्रंथ का अर्थ है तू सुरत ठिकाने राखो। अब कहते हैं सब ग्रंथों का यही करोड़ ग्रंथों का अर्थ मैं तुझे बताऊं कि सुरत अपना दीदे ने अपनी नीत ने एक जगह ठिकाने डाट कर राख के तेरा ईष्ट उपास्य यू से। और जब यह सुरत यहां डटेगी तो उपासना पर भी डटेगी, नहीं तो न रहेगी मन में कहते फलाना देवता कड़ी शक्ति हो, कदे माता ने पूज ले वाह नाराज हो रही हो, इस तरह की उपासना रखोगे तो सुरत नहीं टकेगी, काम नहीं बनेगा। गरीब साहेब तेरी साहेबे समझ न पड़े है मोही, एता रूप जहान में कैसे सिरजा तो ही। गरीब एक बीज एक बंद है, एक मैल एक द्वारे, चरण कमल कुर्बान जाए सिरजे रूप अपार। तो जो कितने हम हैं मनुष्य जाति के, आप देख लीजिए जो किसी एक आपस में मेल खाता हो तो सबके नहरे नहरे रूप से। और जो मैन्युफैक्चर स्थान है जहां बनना से वो एक से एक माँ के 6 बच्चे होते हैं, लड़के और लड़की बहन और भाई, तो उन 506 वहां की कोई सी शक्ल नहीं मिलती। एक ही स्थान एक ही ढांचा है जहां पर हम डरते हैं और माता पिता भी वही हैं, फिर भी अंतर है। तो हम बहाना बना रखे कि माता पिता तो पैदा बन रहे से नहीं, बनानिया कोई और बना रहा से। मौला जल से थल करे फिर थल से जल कर देते, साहेब तेरी साहेबी शाम कहूं अक्सेहित। अब कहते हैं वो थल से जल कर दे और जल थोड़ा थल कर दे। अब नो के तेरी महिमा का मैं की वर्णन करूं, अब तना सफेद कहूं श्यामरा कहूं, तेरा रूप कोई है नहीं, ना जाने किस रूप में कब के अपना कर लेता। गरीब मालिक मीरा मेहरबान सुनियो अर्ज आवाज, पंजा राखो शीशे पैरे जम नहीं हो तिराश। गरीब तन मन धन जगदीश का ये रति सुमेर समाहाने, मेहर दया कर मुझ दिया तन मन वारू प्राण। के तन मन धन सब परमात्मा का है, सुई और सुमेर तक, रति और सुमेर का। और मेर करके मुझे थोड़ा सा दे रखा, 2 मकान एक कोठी एक कार या कुछ भी है, मेर कर मुझे दिया और फिर भी मैं उसको नहीं याद करता। महाराज के मैं तो उसको अपना तन मन धन सब वार करता हूँ। गरीब ये माया जगदीश के अपनी कह गंवार। आध्यात्मिक ज्ञान से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए ओनली संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहेब सत साहेब।